श्री राजेंद्र मुड़क सर यहाँ पर उपस्थित हैं। माजी मंत्री श्री राजेंद्र मुड़क सर, माजी मंत्री जनाब अनीस अहमद साहब का भी मैं अपने तमाम पदाधिकारियों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि सदों मैं हूँ आज के सरकम का होस्ट। पिछले 42 सालों से मेरी आवाज़ रेडियो आकाशवाणी कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी आज यहाँ एक संकल्प लेंगे, अपने विचारों को आपके सामने प्रकट करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ जिन्हें सुनने के लिए, जिन्हें देखने के लिए आप सब बेचैन हैं, जिनके विचारों से कहते हैं राजनीति में भूचाल और तूफान से आ जाता है। और वो है कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, युवा नेता श्री कन्हैया कुमार। उनको सुनने के लिए आप उपस्थित हैं। वो भी यहाँ पर कुछ देर में इस मंच पर उपस्थित होंगे, आपके सामने होंगे। है ना, बराबरी होती है उसमें। इंस्पेक्टर साहब से प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं ना। वहाँ भक्ति होती है, वहाँ ऊंच नीच होता है। प्रेम में बराबरी होती है, इसीलिए मैं भक्त नहीं प्रेमी हूँ। खैर, मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, आप सभी लोगों का, मला मराठी एक नहीं, हिंदी चलेगा ना? मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का और नागपुर के पवित्र भूमि पर निवास करने वाले विदर्भ के इस इलाके के सभी वासियों का, सभी वासिंदों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम कहता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। हमसे पहले माजी मंत्री सुनील केदार जी ने सबका स्वागत कर दिया है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका, सभी लोगों का स्वागत कर दिया है। इसीलिए मैं इकट्ठे आदरणीय मंच को नमस्कार करता हूं, सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक बार फिर से नागपुर आने का मौका दिया। और आज हमारे लिए विशेष अवसर है। विशेष अवसर इसलिए है कि पूरे देश में क्रांति, मोबाइल क्रांति, सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। इसके अलावे एक और खास चीज जो राजीव जी ने अपने शासन प्रशासन में किया, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, कि उन्होंने पंचायती राज को सुदृढ़ करने का काम किया था। और पंचायती राज के बारे में गांधी जी ने कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि सारी सत्ता जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होना चाहिए, जैसा कि आजकल हो गया है। डबल इंजन की सरकार, मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। तो सत्ता का ऐसा केंद्रीकरण नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। और आपका ईमान यदि बिकाऊ नहीं है, तब आपको डराने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप डरने वाले भी नहीं हैं, तो फिर आपको रास्ते से हटाने का प्रयास किया जाएगा। यह बात आप सब लोग समझ लीजिए। और राजीव गांधी ऐसे व्यक्ति थे अपने ही नेताओं के ऊपर। और मैं बिहार से आता हूं, एक प्रसंग आप लोगों को कहना चाहता हूं। बिहार में दंगा हुआ, बिहार की सरकार और बिहार का शासन प्रशासन नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री जहां दंगा हो रहा है वहां जाएं, वहां लोगों से मिलें। तो जब वो पटना पहुंचे तो प्रशासन ने कहा कि पायलट नहीं है, कैसे जाइएगा? तो राजीव जी ने कहा कि शायद आप भूल गए कि हमको हेलीकॉप्टर भी उड़ाने के लिए आता है। और वो खुद गए। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए साझा कर रहा हूं कि हमारी सरकार थी,
आज हमारी सरकार नहीं है। आज ये सरकार है, कल ये सरकार नहीं रहेगी, लेकिन देश था, देश है और देश रहेगा। और जब हम देश की बात करते हैं तो हमको देश की राजनीतिक संस्कृति को समझना पड़ेगा। और देश की राजनीतिक संस्कृति ऐसी कभी भी नहीं थी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस के शासनकाल में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता हुआ करते थे और भारत का प्रतिनिधि बना करके उनको विदेश भेजा गया था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और क्या आज की हालत है कि सरकार के सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उनको कमेटी से भगा दिया गया है। आज मैं आ रहा था तो एक पत्रकार ने हमको पूछा कि दिल्ली में सीबीआई का रेड हो रहा है। हम बोले नया क्या हो रहा है? अरे आज इसके घर हो रहा है, कल उसके घर हो रहा है। तो बोला ये ठीक हो रहा है। हम बोले ठीक और गलत का तो छोड़िए, हमको तो डर इस बात का है कि आने वाले दिनों में कहीं गडकरी जी के घर में सीबीआई का रेड ना हो जाए। वो तो उसी पार्टी में हैं, उसी पार्टी के मंत्री हैं। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमको चिंता इस बात की नहीं है कि हमारी सरकार है कि नहीं है।